ये हमारा जो वीडियो है वो स्किन इफेक्ट का पार्ट 2 है। अपने पार्ट फर्स्ट में मैंने मेनली डिस्कस करा था कि स्किन इफेक्ट होता क्या है और स्किन इफेक्ट के मेनली क्या क्या कॉजेज़ हैं जिसके थ्रू स्किन इफेक्ट देखे जाते हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो होगा, अगर मान लो किसी कंडक्टर में स्किन इफेक्ट हो रहा है तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं और फर्दर हम देखेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो सबसे पहले टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ स्किन इफेक्ट। मान लो अगर किसी एक कंडक्टर की बात करें तो जब हम उसमें एसी करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, जो मैक्सिमम जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसके कहाँ पे हो जाता है, सरफेस से हो जाता है। और जैसे जैसे हम सेंटर पे जाते हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू डिक्रीज करती जाती है। तो इसके क्या इम्पैक्ट देखे जाते हैं उसको हमको डिस्कस करना है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है इसका जो इम्पैक्ट वो होता है कि जो करंट पहले क्या था ना, देखो पहले करंट पूरे इतने डायमीटर में फ्लो करता। अगर मान लो स्किन इफेक्ट ना होता तो पूरे पोर्शन में करंट फ्लो करता। तो इस केस में जो एरिया होता है मान लो वो ए है। अब मान लो स्किन इफेक्ट हो रहा है, हाँ, तो उस केस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इसी एरिया में हो रहा है और जो ये बीच का एरिया है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो मान लो इस केस में जो एरिया आ रहा है वो है ए डैश। तो अब ये बताओ कि कौन सा एरिया ज़्यादा होगा। ऑब्वियस दिख रहा है तुमको, जो ए वाला एरिया है वो ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे कम होगा बट जो आर डैश का रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। यानी इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या देखा जा रहा है कि स्किन इफेक्ट की वजह से जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जा रहा है। अब अगर कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो जो लॉसेज होते हैं दैट इज़ आई स्क्वायर आर लॉसेज, वो क्या कर जाएंगे, वो भी इंक्रीज कर जाएंगे। जिससे होगा क्या, जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो डिक्रीज। तो चलिए बात कर लेते हैं कि स्किन इफेक्ट का सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि देखो स्किन इफेक्ट से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लॉसेस बढ़ जा रहे हैं और एफिशिएंसी पूरे प्रोसेस की घट जा रही है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाए और लॉसेस बढ़ जाए। तो उसका कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही है। और बात करें कि इस पे स्किन इफेक्ट की, तो उसको पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं करा जा सकता है। हाँ, कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू स्किन इफेक्ट को एक ऑप्टिमम वैल्यू तक लाया जा सकता है जिससे कि हमारा प्रोसेस इकोनॉमिकल हो जाए। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है हॉलो कंडक्टर का यूज करके स्किन इफेक्ट को कम करा जा सकता है। और जो सेकंड है वो स्टैंडर्ड कंडक्टर का यूज करके स्किन इफेक्ट को कम करा जा सकता है। तो दोनों के अपने अपने कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला हम डिस्कस कर लेते हैं हॉलो कंडक्टर। तो हॉलो कंडक्टर की अगर बात करें तो हॉलो का मतलब आपको पता ही है, खोखला। यानी जैसे हॉलो यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर में दिख रहा है, जैसे ये पूरा सॉलिड है और इसका जो बीच वाला पोर्शन है इसको हमने क्या करा, हॉलो बना दिया है। ये पूरा अंदर तक इसको हम हॉलो बनाए, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो स्किन इफेक्ट जब हो रहा था तो उस केस में जो हमारा मैक्सिमम करंट है वो उसके सरफेस से फ्लो कर रहा था और बीच में करंट फ्लो कर ही नहीं रहा था। तो अगर ये बताओ, अगर कहीं पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या जरूरत है वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लगाने की। अरे हमको जब पता ही है कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसको सरफेस से हो रहा है, तो ऐसा कर लो ना कि ऐसा मटेरियल बनाओ, ऐसा सॉलिड बनाओ जो जहाँ पे सिर्फ उसके सरफेस उसमें सिर्फ सरफेस का करंट फ्लो हो और बीच वाला पोर्शन खाली हो। इससे होगा क्या, जो हम बीच वाला ये जो बना रहे थे, ये इसमें जो हमारा मटेरियल लग रहा था उसकी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, बच जाएगी और हमारा प्रोसेस इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो इसीलिए हॉलो कंडक्टर का यूज करा जाता है। लेकिन हॉलो कंडक्टर में बात करें तो हॉलो कंडक्टर के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी है। तो चलिए बात करते हैं एडवांटेज क्या है हॉलो कंडक्टर के।
तो इसमें दो एडवांटेज हैं इसके। पहला क्या है, रिड्यूस स्किन इफेक्ट। वो मैंने बता दिया आपको कि कैसे ये स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करता है। रिड्यूस का मतलब जैसे इम्प्रूव, जैसे जो पहले हमारी जो कॉस्टिंग आ रही थी वो कॉस्टिंग हमारी बच जा रही है। और जो दूसरा इसका जो एडवांटेज देखा जाता है वो होता है कि ये कोरोना लॉसेस को भी मिनिमाइज कर देता है। अब ये कैसे करता है ये हम फर्दर अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि कोरोना क्या होता है, कोरोना से क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, और उसके सॉल्यूशन क्या है। इसके पे भी हमारा लेक्चर आगे आएगा। तो वो हमारा ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। हमारा डिस्कशन का टॉपिक आज है स्किन इफेक्ट और उसके सॉल्यूशंस। तो अगर बात करें हॉलो कंडक्टर का एडवांटेज क्या है, तो उसमें दो एडवांटेज है। पहला क्या था, स्किन इफेक्ट को इसने कम करा, और दूसरा क्या था कि कोरोना लॉसेस को भी कम करा। तो दो दो फायदे दिख रहे हैं, लेकिन इसके घाटे भी हैं। घाटों में क्या दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो क्या है, कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड कंडक्टर। अब भाई ऑब्वियस है कि अगर तुम कहीं पे भी अगर हॉलो कंडक्टर यूज कर रहे हो तो उसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, सॉलिड वाले से कम होगा। अब अगर तुम ट्रांसमिशन लाइन में एक ऐसे कंडक्टर का यूज कर रहे हो जिसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है, तो उससे होगा क्या, देखो जैसे मान लो ये हमारा टावर है और ये एक दूसरा टावर है। अब इसमें मैंने क्या करा, एक हॉलो कंडक्टर ट्रांसमिशन के लिए यूज करा, ठीक। तो होगा क्या, इसमें सैग आने लगता है। देखो सैग मतलब होता है झोल, लटकन। जैसे उसको आइडियली तो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये जो उसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो कम है, तो वो क्या करेगा, नीचे लटक जाएगा, जिससे सैग बढ़ जाएगा। अब अगर देखो नीचे लटक रहा है, अगर यहाँ से कोई ह्यूमन पास करेगा तो मे भी चांसेस है कि उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाए। तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे। तो हमने देखा कि हॉलो कंडक्टर का एडवांटेज दो था, जिससे कि क्या होगा, स्किन इफेक्ट कम हो गया, कोरोना लॉस भी कम हो गया। लेकिन इसमें अगर ड्रॉबैक की बात करें तो जो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कंडक्टर बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए इसको हम प्रीफर नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए अगर इसका मेनली बात करें इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो हम क्या करते हैं, बस बार में यूज कर लेते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है कि बस बार किस कंडक्टर का बना होता है, तो बस बार किसका बना होता है, हॉलो कंडक्टर का बना होता है। इसमें यही पॉइंट नोटेड है। चलिए अब हम सेकेंड बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर की। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये है स्टैंडर्ड कंडक्टर, और इसमें एक जो वायर दिख रहा है ये जो छोटा सा, इसको बोला जाता है स्ट्रैंड। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है वो कैसे स्किन इफेक्ट को मिनिमाइज कर देता है। तो देखिए, जैसे पहले हम क्या करते थे ना कि एक कंडक्टर ऐसा ले लेते थे, तो इसमें इसके सरफेस पे करंट फ्लो करता था। अब हम क्या करें, हम इतना बड़ा कंडक्टर ना लेके ऐसा ही क्या करें, छोटे छोटे स्टैंड ले लिए। देखिए ये वाला, इसका ये छोटा पार्ट है। तो ऐसे हम क्या करें कि छोटे छोटे स्टैंड ले लिए। अब स्टैंड लेने से देखो फ़ायदा क्या हुआ, ये जो कलर्ड पोर्शन है ना इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये जो कलर्ड पोर्शन है इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो पहले क्या था कि इसमें बस इतने में करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें जो करंट का फ्लो है वो बढ़ गया है। देखो इसमें फ्लो कर रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है। तो ये अब इतने पार्ट में, जो देखो ये बीच वाले पार्ट में पहले है, इस बीच वाले पार्ट में पहले करंट फ्लो नहीं कर रहा था, लेकिन जब हमने स्ट्रैंड बना दिया तो क्या हुआ, ये बीच वाले पार्ट में भी करंट फ्लो करने लगा। तो स्किन इफेक्ट हुआ ना कम। तो अगर बात करें स्टैंडर्ड कंडक्टर की, तो इससे फ़ायदा हमको दिख रहा है कि इसने क्या करा, जो स्किन इफेक्ट है उसे तो ये कम कर दिया, बट इसमें हुआ क्या, ये देखो यहाँ पे एजेस आ रहे हैं, ये जो दिख रहा होगा यहाँ पे एजेस आ गए। एज मतलब क्या होता है, किनारा। तो जहाँ जहाँ किनारा आता है ना, जितने ज़्यादा किनारे होंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे कोरोना होगा। तो इसमें ड्रॉबैक ये है कि ये कोरोना यहाँ पे बढ़ जाता है। फ़ायदा क्या था, स्किन इफेक्ट घट गया, लेकिन घाटा क्या हुआ, कोरोना बढ़ गया। तो इसको भी हम प्रीफर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अब हम फर्दर
क्या करते हैं, बंडल्ड कंडक्टर की बात करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि जो स्टैंड बन रहा है ना, इसमें पहले लेयर पे कितने कंडक्टर यूज होंगे, दूसरे लेयर में कितने कंडक्टर यूज होंगे, फिर हम बात करेंगे बंडल्ड कंडक्टर की। हाँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्किन इफेक्ट और स्किन डेप्थ में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो।